नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि भगवान विष्णु के सभी चरणानुरागियों का विश्व सत्य संदेश यूट्यूब चैनल पर हम स्वागत करते हैं। प्रकृति में पल प्रतिपल कुछ न कुछ ऐसा घटित होता रहता है जो किसी के लिए तो अच्छा है परंतु किसी के लिए हानिकारक भी होता है। परंतु यदि सोच समझकर निर्णय लिए जाएं तो हानिकारक भी लाभकारक बन जाता है। उसी विचारधारा के साथ हम रोजाना हानि को लाभ में बदल सकने वाले शुभ मुहूर्त नित्य दिनचर्या की शक्ल में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, रोजाना लाते हैं। आज भी लाए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप शिक्षा, नौकरी और व्यापार में उन्नति चाहते हैं, धनार्जन, शुभता तथा कहीं से कोई उपहार चाहते हैं, यानी लोग आपको उपहार से विभूषित करते रहें, तो आज कपड़े खरीदने और पहनने से यह लाभ के विषय बनेंगे और भविष्य में भी आपको यह लाभ के विषय दृष्टिगोचर होते रहेंगे। परंतु पुरुषोत्तम मास को मानने वाले, जैसे जिसको भी पुरुषोत्तम मास यानी जो सनातन धर्म को मानते हैं, वहाँ आज वस्त्र खरीदने का इस समय कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो उनको छोड़ करके हम यह बात कह रहे हैं कि वो लोग न खरीदें। वो लोग क्या करें? वो लोग केवल हरिनाम संकीर्तन करें। जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बस ऐसे ही इस नाम का संकीर्तन करते रहें। और भी हैं, लेकिन चलिए अभी हम यही रखते हैं आज के लिए। तो इन नामों का संकीर्तन करने से वही पुण्य लाभ प्राप्त होगा। साथ ही पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत इस समय विश्व सत्य संदेश चैनल पर द्वारिका महात्म्य की कथाएं श्रवण चल रहा है। इस समय कथाएं चल रही हैं, तो उनका भी वीडियो समय पर आपको रात्रि में 12 बजे के आसपास आपको मिल जाता है अगले दिन का। तो ये मान के चलिए कि वो सुबह सुबह ही मानेंगे, अगले दिन का वो प्रातःकाल हुआ। इस प्रकार से तो हम आपको देते हैं रोजाना, हैं, तो वह भी श्रवण कीजिए आप, और उसमें भी ईश्वर की कृपा पात्र बनिए और ईश्वर की लीलाओं का जी है वो करिए, श्रवण कीजिए उसमें। ठीक है, तो यह वीडियो आपको यहाँ तक, यह हिस्सा वीडियो का कैसा लगा? लाभदायक अगर लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी जो मेहनत है वह सफल रहे और आप लोग भी लाभान्वित होते रहें सदैव जीवन में, और हम भी और अच्छे आपके लिए शुभ मुहूर्त खोज करके लाने का प्रयास सतत रूप से करते रहें। आज पीपल वृक्ष में 1 लोटा जल जरूर अर्पित करिएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि आज से लेकर के लगातार आपको 16 अक्टूबर तक 1 लोटा जल पीपल वृक्ष में अर्पित करना चाहिए, और 1 परिक्रमा हो सके तो जरूर करनी चाहिए। वैसे करने को तो 7 परिक्रमाएं करने का प्रावधान है, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में 7 जन्म माने गए हैं। तो इन 7 जन्मों के किए गए पापों का क्षय करने के लिए जो है आपको 7 परिक्रमाएं करनी चाहिए। परंतु यदि आपसे 1 ही हो सके तो 1 ही कीजिएगा। कोई वो नहीं है आपके लिए, बाउंडेशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, तो आप अपने स्तर से करिएगा। ठीक है, तो यह एक व्यवस्था है अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए, क्योंकि देखिए यह संसार पूरा बिल्कुल नश्वर है, समाप्त हो जाएगा। आज जहाँ भी जो भी युद्ध आदि चल रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है किसी प्रकार का भी। सब कुछ जो संसार में चल रहा है वो उसकी इच्छा से ही चल रहा है, और उसकी इच्छा से ही यूं ही चलता रहेगा। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे इस बात को हम क्या कहना चाहते हैं। आपको हम बता दें
कि यह संसार पूरा माया से रचित है, कंप्लीट रूप से माया से रचित संसार है। और इस संसार में जितनी भी माया फैली हुई है ना, वो इस चर्म चक्षुओं से, यानी हमारी जो शरीर की जो आंखें हैं उनसे नहीं सही सलामत दिखेगी। जो इंटरनल चक्षु जब आपके जागृत हो जाएंगे, यानी आंतरिक चक्षु जब आंखें जब जागृत हो जाएंगी, उस समय आपको यह नजर आएगी कि यह माया है क्या, यह क्या है संसार पूरा, तब आपको समझ में आता है। ऐसे नहीं तो यह सभी को समझ में नहीं आता है, इसीलिए जीवन में भटकाव, परेशानियां और जीवन में लालसाएं रह जाती हैं। तो खैर, जीवन को सुगम और सफलतामय बनाने के जो प्रयास हैं वो तो करने ही चाहिए, सदैव करने चाहिए। परंतु समस्त प्रयासों के बाद भी अगर वह मनोवांछित कामनाएं पूर्ण न हो पावें तो उसके लिए आंतरिक क्षोभ नहीं करना चाहिए किसी प्रकार का भी, क्योंकि हरी इच्छा बली, इसी वाली बात है। इच्छा जो ईश्वर की होती है वही सर्वोपरि है, और यदि वो देना चाहता है तो जरूर देता है। इनके प्रकारण कि जो तेरे भाग्य में है वो दौड़ कर चला आएगा, और जो तेरे भाग्य में नहीं है वो आकर के भी चला जाएगा। डन, इस बात का बिल्कुल प्रमाणित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने भी अपने जीवन में महसूस किया होगा इस बात को। तो यही है जीवन, और इस जीवन का यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां और थोड़ी छांव धूप। जीवन के इस क्रम को बनाए रखिए, प्रसन्न रहिए सदैव। जी हाँ, उसकी रजा में अपने आप को राजी करिए, देखिए आनंद की अनुभूतियां होंगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि और आज आपको क्या खास करना चाहिए जिससे जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त हों, और आप कम से कम उन मार्गों की तरफ तो बढ़ें जो जीवन में उन्नति के लिए जरूरी हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं आज आपको क्या भोजन करना चाहिए। भोजन सब कुछ करिएगा, मगर आज बैंगन की सब्जी मत खाइएगा। अगर आपने आज बैंगन की सब्जी खाई, वैसे भी श्री हरि विष्णु का महीना चल रहा है और उनको अक्षत यानी चावल नहीं पसंद है। भगवान श्री हरि विष्णु को चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को के एकादशी के दिन बैंगन आदि आपको नहीं खाने चाहिए। तो ऐसे ही इस समय तो श्री हरि भगवान विष्णु का पूरा मास ही है, ये पुरुषोत्तम मास, तो बैंगन आपको पूरे मास ही नहीं खाने चाहिए देखा जाए तो। लेकिन आज तो विशेष तौर पर ही मत खाइएगा, क्योंकि आज के दिन अगर आप बैंगन खाएंगे तो शारीरिक व्याधियां बढ़ेंगी और आपको बुखार आने की समस्या हो सकती है। इसलिए सावधान रहिएगा, थोड़ी सी बात हमारी माना करिए। ठीक है, आज दवा का निर्माण और दवा का सेवन प्रारंभ किया जा सकता है, लाभ होगा। तो दवा का सेवन और निर्माण आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, प्रारंभ करिएगा। अगर आप बीमार हैं तो हम तो कहेंगे, अच्छा आप लोग ये बताइए कि आप लोगों में कितने लोग बीमार हैं, जरूर बताइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज का दिन स्वास्थ्य लाभ लेने, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता पाने तथा व्यावसायिक कार्यों को करने के लिए शुभ दिन माना जा सकता है, इसलिए आज इन कार्यों को किया जा सकता है, करिएगा, लाभ प्राप्त करेंगे। सनातन धर्मावलंबी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। नवीन कार्यों का शुभारंभ नहीं किया जाएगा, मगर पूर्व में चल रहे कार्यों को किया जा सकता है। जिसका भी शिक्षा काल चल रहा है उनके लिए शिक्षा प्राप्त करना अति आवश्यक है। उसमें मलमास, पुरुषोत्तम मास इस तरीके का कोई प्रावधान, क्योंकि कोई भी ईश्वर यह नहीं चाहता कि आप उन्नति के मार्ग पर न बढ़ें। प्रत्येक की यही इच्छा होती है कि सदैव वही उन्नति के मार्ग पर बढ़ें, क्योंकि परम पिता परमेश्वर है तो परम पिता हैं। जब पिता नहीं चाहता कि आप अवनति की ओर जाएं तो परम पिता कैसे चाह सकते हैं कि आप अवनति को प्राप्त करें, सदैव वही उन्नति प्राप्त करें। यह सदैव वही परम पिता की जो है इच्छा होती है। पिता की इच्छा होगी तो परम पिता की भी अवश्य ही इच्छा यही रहती है। क्षौर कर्म जिसको बोलते हैं बाल, दाढ़ी, नाखून आदि कटवाना, यह कर्म सभी धर्मावलंबियों के लिए मृत्यु तुल्य कष्टकारक रहेगा। अतः किसी भी धर्म को मानने वालों को आज के दिन मृत्यु तुल्य कष्टकारक जो है कार्य नहीं करना चाहिए, यानी बाल, दाढ़ी, नाखून आदि आज के दिन नहीं काटने चाहिए। आज हवन मत कीजिएगा, हवन करना हानिकारक रहेगा। आज के दिन रुद्राभिषेक करना भी हानिकारक रहने वाला है। अब आइए हम लोग आ गए हैं मास्टर की तरफ। जी हाँ, हम लोगों का सबसे प्यारा सेगमेंट मास्टर की। तो आज की मास्टर की क्या कहती है यह सुनिए, साथ ही साथ हमें यह भी बताइए कि आपने हमारी पूर्व की मास्टर की जो हमने बताई हैं वह किस प्रकार से करी हैं,
उनसे आपने क्या लाभ पाया है, हमारे साथ वह भी शेयर करते रहिए ताकि और भी लोग लाभान्वित होते रहें। हम तो आपको नित्य ही मास्टर की देते हैं। देखिए, प्रत्येक मास्टर की को प्रातःकालीन वेला में किया करिए, क्योंकि यह सुबह सुबह की एक चाबी है जो आपको उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए है। यह नहीं है कि आप शाम को या किसी भी समय एनी टाइम कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। यह सुबह सुबह की है। आपसे न हो सके किसी प्रकार का मन में जो है क्षोभ मत लाइएगा, किसी प्रकार का खेद मत प्रकट कीजिएगा, क्योंकि हरी इच्छा वली ऐसी होती है। ईश्वर जो चाहता है वही होता है। संसार में इवन पत्ता पत्ता भी हिलता है तो उसकी ही राजी रजा से हिलता है। इसलिए इस बात को कतई मत आप सोचिए कि नहीं हमसे यह ना हो पाया तो हाय क्या होगा, कुछ नहीं होगा। डोंट वरी, बी हैप्पी, विदाउट टेंशन रहिए, आराम से प्रसन्न चित्त माहौल में अपनी ज़िंदगी का यापन कीजिए। जीवन सदैव ही एक बार मिला है और इस जीवन को आनंदमय बनाइए। चलिए मास्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज की मास्टर की में आपको करना क्या है, आपको काली मिर्च के 33 दाने लेने हैं। काली मिर्च तो जानते ही होंगे, ब्लैक पेपर बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। तो वही काली मिर्च के 33 दाने ले लीजिएगा। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे लिखिएगा नीचे। काली मिर्च को आपके यहाँ क्या बोलते हैं यह नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा, ठीक है। अपनी मुट्ठी में ले लीजिएगा वो 33 दाने, उनको अपनी मनोकामना कहिएगा, ठीक है। उनको देखते हुए अपनी मनोकामना कहिएगा, लेकिन शुभ मनोकामना कहिएगा। किसी का नुकसान, किसी की हानि का बारे में कुछ मत कहिएगा, क्योंकि समस्त ईश्वर, ये संसार पूरा ईश्वरमय है, वो देखने वाला देख रहा है। आपके साथ कोई बुरा करेगा उसको अवश्य ही फल मिलेगा। विदाउट टेंशन रहिए, टेंशन मत कीजिए। अगर आपके साथ गलत करेगा, 1 रुपये का भी कोई गलत करेगा तो उसको फल 100 रुपये से चुकाना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है ना, हाँ वही कि तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तो वो 10 लाख गुना हो जाएगा। बड़ी प्रॉब्लम होगी भैया, कैसी बातें कर रहे हो। तो इसलिए टेंशन मत लेना, जो तुम्हारे साथ बुरा करेगा उसको 10 लाख गुना प्रॉब्लम होंगी। तो इस प्रकार से जो है अपनी शुभकामना कहिएगा, अपने हित को बढ़ाइए, अपने को आगे बढ़ाने की बातें करिए, दूसरे को छोड़ दीजिए। दूसरा क्या करता करने, स्वयं को आगे बढ़ाना है हमको, ठीक है ना। तो स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए हमने अपनी मनोकामना करनी है कि हमारी कैसे उन्नति हो, ठीक है। किसी भी प्रकार के कार्य अटके पड़े हैं, उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए ईश्वर से कामना करनी है। तो 33 काली मिर्च के दाने लेकर के अपने मुट्ठी में रखिएगा, शुभ मनोकामना कहिएगा। 5 बार कह सकते हैं, 5 बार कहिएगा, ठीक है। और फिर उसको दक्षिण दिशा में फेंक दीजिएगा, बस फेंक देना है, मनोकामना कहनी है और उसको दक्षिण दिशा में फेंक देना है। और अपनी दिनचर्या में आपको लग जाना है, इतना छोटा सा कार्य करना है। और आप अपने जो भी लाभ हो उनके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विशेष मंत्र है आज का, मंत्र विशेष वही है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज के दिन आप वाइट कलर के कपड़े पहन सकते हैं, वाइट कलर के कपड़े कुछ भी हो धारण कर सकते हैं, वाइट कलर के कपड़े, ठीक है ना, वो लाभदायक रहेंगे। आज का जी अभिजीत मुहूर्त की तरफ बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:25 से प्रारंभ होकर 12:15 तक रहता है। गुलिक मुहूर्त 5:45 से प्रारंभ होगा तो 7:15 तक रहेगा। यह सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है सामने, आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से। राहु काल 8:50 से प्रारंभ होगा और 10:40 तक रहेगा। दिशाशूल पूर्व दिशा का रहेगा। हमारे यह वीडियो का आज यह पूर्व दिशा का, हाँ पूर्व दिशाशूल रहेगा। तो आपको करना क्या चाहिए, घर से निकलने से पहले आप अदरक का छोटा सा टुकड़ा जेब में रख लीजिएगा और जिस भी कार्य से प्रस्थान करना चाहते हैं वहाँ जाइएगा। आपका कार्य संभावना है ईश्वर की कृपा से संपूर्ण होने की ओर अग्रसर हो जाएगा, यानी पूर्ण भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार आज का यह वीडियो यहाँ तक था, पूर्ण होने की स्थिति पहुँच गया है। हमारे अन्य चैनल्स के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी जो है हमारे अन्य चैनलों पर जा सकते हैं और उन चैनलों को भी आप पसंद कर सकते हैं। और आपको जैसे भी लगे हमारे बारे में हमें बताइएगा। यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। साथ ही लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि यह अति आवश्यक कार्य की श्रेणी में है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हम रोजाना देते हैं। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो जैसे ही पड़े वैसे ही आपको मिल जाए।
उसके साथ साथ एक काम और छोटा सा करिएगा कि अपने अभिन्न मित्रों तक, अपने परिवारजनों तक इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा, जिससे और भी लोग जानकारी पा सकें और लोगों को भी लाभ मिल सके। आप सफल हों, हम आपकी सदैव सफलता की कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। प्रेम से बोलिएगा जय माता दी।